Hello learners, I am Asha Yadav, Assistant Professor, Department of Computer Science, School of Open Learning, University of Delhi. And today with me is Mr. Deekshant Awasthi, Academic Coordinator, School of Open Learning, University of Delhi. आज का वीडियो हमारा लर्नर्स के लिए है सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द इंटरनल असेसमेंट सक्सेसफुली। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, सबमिशन रूल्स क्या हैं, कैसे आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं और इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स जो अभी तक हमारे सामने आई हैं उनको हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर आउट करेंगे। So before starting the video, I would like sir to explain what exactly is the importance of internal assessment and what are the steps through which a student can log in successfully to the portal Pragyan. थैंक यू आशा जी। डियर लर्नर्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्रज्ञान आपके इंटरनल असेसमेंट को बहुत आसान तरीके से बनाएगा और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। स्टेप्स फॉर इंटरनल असेसमेंट रजिस्ट्रेशन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. First step, you can see open this website pragyan.col.du.ac.in. pragyan.col.du.ac.in. आप जैसे ही टाइप करेंगे ब्राउज़र में एंड एज यू आर गोइंग टू रीच एट द प्रज्ञान पोर्टल. So this is our Pragyan portal. Here you can see all buttons are well clear. Login button आप देख सकते हैं जो राइट मोस्ट अपर कॉर्नर पर दिख रहा है. आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है. लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे राइट साइड ऑन द टॉप जो लॉगिन बटन है वहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपना टाइप करना है. फर्स्ट आप यूज़र नेम देंगे, देन पासवर्ड यू आर गोइंग टू एंटर एंड दिस पासवर्ड एंड यूज़र नेम वॉज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया है हमारे SOL की तरफ से और उस मैसेज में हमने आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड किया हुआ है. डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो हमारा है वो कैपिटल LEARN learn@12345 है. L शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. इसका आप विशेष ध्यान रखें और फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लें और वो हमारी तरफ से एडवाइजेबल है आपके लिए. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, सो व्हेन यू आर गोइंग टू लॉग इन आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड learn@12345 है. अगर आप पिछली बार आइए सक्सेसफुली अटैम्प्ट करके अपना पासवर्ड ऑलरेडी सेट कर चुके हैं तो वही पासवर्ड आपका इस बार भी काम करेगा. इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का बटन है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको पासवर्ड सेटिंग का लिंक प्रोवाइड कर सकता है. फर्दर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे कि मैंने एक टेस्ट आईडी से लॉगिन कर रही हूँ तो मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल रखा है. यहाँ पर आप अपना आईडी डालेंगे द कंप्लीट आईडी, आपका रोल नंबर @sol-du.ac.in अलॉन्ग विद योर पासवर्ड. लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है. जी, यहाँ पर सभी लर्नर्स को मैं बताना चाहूँगा आपका जो यूज़र नेम है और उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो आपके ईयर को मार्क करते हैं. Then there is a hyphen. After hyphen, there is a one more digit, and this shows which center you are enrolled. And then hyphen, then again 2 digits, and these 2 digits are related to your program code, which program you are enrolled. Then 00 again 4-digit number is there, and that's going to be your School of Open Learning roll number @sol-du.ac.in. Yes, perfect. So this is your roll number along with sol-du.ac.in through which you can provide your login ID. इसके बाद पासवर्ड आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे रहे हैं. आप फर्स्ट टाइम लॉगिन यूज़र हैं तो आप डालेंगे कैपिटल LEARN @12345, अदरवाइज जो भी आपने सेट किया होगा. एक बार सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद आप इस स्क्रीन पर आएंगे. एज यू कैन सी इस स्क्रीन में ऊपर बहुत ही क्लियरली लिखा है दैट 1 कोर्स इनरोल्ड. यहाँ पर वो आपको आपके नंबर ऑफ कोर्सेज दिखाएगा. अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, सपोज आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो BA प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है जिसके अंदर अगर आपने 5 कोर्सेज ले रखे हैं, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडिंग, तो वो 5 कोर्सेज आपके 5 कोर्स इनरोल्ड दिखाएगा. तो यहाँ पर मैं क्योंकि एक मॉक आईडी से ये टेस्ट दे रही हूँ तो यहाँ पर ये एक मॉक आईडी मुझे एक कोर्स इनरोल्ड दिखा रहा है. फर्दर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे इफ़ आई क्लिक ऑन दिस कोर्स इनरोल्ड तो मैं एक नई स्क्रीन पर जाऊंगी जिसमें हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पर
टाइल्स दिखेंगे जो कि आपके कोर्सेज के टाइल होंगे। मेरे केस में यहाँ पर सिर्फ एक टाइल है क्योंकि मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट देने के लिए इस सिस्टम पे इनरोल हुई हूँ, बट आपके केस में यहाँ पे 5 टाइल्स हो सकते हैं, 7 टाइल्स हो सकते हैं, जितने भी आपके कोर्सेज हैं आपके प्रोग्राम के अंदर जी। तो अब यहाँ से आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा, जहाँ पे मुझे मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि आपने असेसमेंट दिया है या वो पेंडिंग है, असेसमेंट की क्या लास्ट डेट है एंड सो ऑन। Again, I will explain that the window for giving the UG second sem and fourth sem internal assessment is from 4th of May 2024 to 18th of May 2024. अब आपको इस टेस्ट को देने के लिए यहाँ पे एक लॉन्च बटन है जिस पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉन्च बटन क्लिक करते ही आपका एक दूसरा विंडो खुलेगा जो कि एक कंटेंट प्लेयर है। कंटेंट प्लेयर विंडो में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरा असेसमेंट आ रहा है। असेसमेंट की ड्यूरेशन क्लियरली मेंशन्ड है कि मुझे 45 मिनट्स मिले हैं असेसमेंट के लिए। फर्दर मेरे पास स्टार्ट असेसमेंट का बटन है। उसके नीचे का जो भी विंडो है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो क्योंकि मैं असेसमेंट पहले भी दे चुकी हूँ इसलिए मुझे इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। आपका असेसमेंट डिफरेंट है तो आपके इस विंडो में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अच्छा जी, इसको भी हाईलाइट कर दें। यहाँ पर 99 जो दिया हुआ है, दिस इज़ जस्ट फॉर द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स हमें डेमो के लिए यूज़ करना था, इसलिए वहाँ पर 99 अटेम्प्ट्स दिया गया है। आपके लिए मॉक टेस्ट का जो नंबर है वो ज़्यादा भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट जब आप रियल कोर्स में एंटर करेंगे वहाँ पर ओनली 2 अटेम्प्ट्स यू विल बी एबल टू सी। वहाँ पर केवल आपको 2 अटेम्प्ट्स दिखाई देंगे। आउट ऑफ 2 आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं तो 1 लिखकर आ जाएगा, लाइक out of 2 you have taken 1 attempt. Then again if you are going to avail another attempt, then 2 out of 2 you are going to take. And हमने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए रखे हैं इंटरनल असेसमेंट में वो हैं 2। आप 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल रहेगा आप अपना एग्ज़ाम तभी शुरू करें when you are going to feel confident, मतलब अपने आप में आप फील कर रहे हैं कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको लगता है आपके पास समय है, आप और तैयारी कर सकते हैं और फिर बेटर प्रिपरेशन के साथ आप सेकेंड अटेम्प्ट भी ले पाएंगे। डेफिनेटली एज एक्सप्लेन बाय सर, यहाँ पे अटेम्प्ट्स टेकन में आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, समथिंग बिफोर द स्लैश एंड समथिंग आफ्टर द स्लैश। बिफोर द स्लैश वो है जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ 0 दिखेगा, /2 दिखेगा, बिकॉज 2 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। नाउ एज सुन एज यू गिव 1 अटेम्प्ट तो यहाँ पे आपको 1 दिख जाएगा और स्लैश में 2 ही दिखेगा। तो रिमेंबर द नंबर आफ्टर स्लैश इज द टोटल अटेम्प्ट्स एंड इट हैज़ नथिंग टू डू कि आपके पास 2 अटेम्प्ट्स पेंडिंग है। द टोटल अटेम्प्ट दैट यू हैव टेकन विल बी डिस्प्लेड हेयर बिफोर द स्लैश, और इसी के अकॉर्डिंग आपके अटेम्प्ट्स जो पेंडिंग होंगे वो आपके पास होंगे। 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। सो वी सजेस्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड। आप ऐसे ही टेस्ट देखने के लिए उसको खोल के ना बैठें, क्योंकि एज सुन एज यू ओपन अ विंडो योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। जैसे ही आप स्टार्ट असेसमेंट कर देंगे, असेसमेंट लॉन्च कर देंगे, आई विल शो यू, जैसे ही आप कंटेंट प्लेयर पे आ जाएंगे आपका असेसमेंट काउंट हो जाएगा एंड दैट विल बी काउंटेड एज 1 अटेम्प्ट। यस, सो सभी लर्नर्स से ये अनुरोध रहेगा कि एक बार अगर आपने अपना टेस्ट विंडो ओपन कर लिया और आप टेस्ट के लिए टेस्ट जोन में आप एंटर कर गए हैं, तो आप अपना टेस्ट पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि वो आपके एक अटेम्प्ट की तरह काउंट किया जाएगा। इट इज़ लाइक रेगुलर मोड में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्लासरूम में एंटर करने के बाद आपको एक जो भी कॉपी मिलती है, आप अपना रोल नंबर उस पर एंटर करने के बाद आप लिखना शुरू करते हैं। तो हर एग्ज़ाम की एक सैंक्टिटी है, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए वो एग्ज़ाम ऑन रहता है और उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं, और जिससे कि सभी लर्नर्स को एक टाइम जोन में इवैल्यूएट किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ऑनलाइन में भी आप एक बार अगर अपने एग्ज़ाम को ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद वो 45 मिनट्स का जो विंडो है उसमें हम आपको इवैल्यूएट करेंगे। PWD कैंडिडेट्स को 90 मिनट्स का ये टाइम दिया जाएगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ टोटल ड्यूरेशन जो आपको 45 मिनट्स दिख रही है ये जनरल यूजर्स के लिए। इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड वी हैव 90 मिनट्स टाइम लिमिट विच इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इनटू द नोटिफिकेशन। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिया है ताकि लर्नर को प्लेटफॉर्म में जाते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन प्रॉपरली पढ़ने के बाद ही असेसमेंट बिगिन करें। आशा जी, इन इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार लर्नर्स को बताइए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनके कलर कोड्स का क्या मतलब है यहाँ पर। ओके, सो एज सेड बाय सर, आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि वी हैव ग्रे, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर कोड्स। सो फॉर
ग्रे यू कैन सी दैट इट हैज़ बीन रिटन दैट यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है तो उसका टैब आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा। एज सुन एज आप किसी क्वेश्चन पे जाते हैं और तब जब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर देते हैं वो टैब आपको रेड दिखाई देगा। सपोज आप एक क्वेश्चन पे गए और आपने स्किप टू नेक्स्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपका ये टैब रेड ही रहेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया पर आपने उसको आंसर नहीं किया है। ये कलर कोडिंग यूज़र की हेल्प के लिए है, ताकि राइट हैंड साइड पे कलर कोडिंग देखकर ही आप पहचान सके कि आपने आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। आपको बार बार आगे पीछे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है एंड यू हैव क्लिक द बटन ऑफ सेव एंड नेक्स्ट, तो आपने अपना आंसर दिया और आंसर को सेव किया। In that case, the color code will become green. Green means you have given the answer and you have pressed the button that you want to save this answer. Although saved answer can also be changed, but this marks that you are confident about the answer and you have saved it. Next is you have a purple button. Purple button में you have three things. Purple button without anything shows that you have not answered the question but you have marked the question for review. इसका मतलब ये है कि आपने करंट आंसर देने के लिए प्रेफरेंस, आपने अभी अभी आंसर को देना प्रेफर नहीं कर रहे हो, आपने उस क्वेश्चन को रिव्यू में रखा है, ताकि इफ़ यू फील लाइक आपको बाद में टाइम है, आपको इसको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको क्वेश्चन को बैक ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है the question that are marked for review but it will be considered for evaluation. ऐसे क्वेश्चन जिसका आपको कोई प्रोबेबल आंसर लग रहा है और आपने वो आंसर टिक कर दिया, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप जब टेस्ट खत्म करने वाले हो उस टाइम आप एक बार और उसको रिव्यू कर लें, तो उस केस में आप इसको मार्क फॉर रिव्यू बटन विद दिस टैब यू कैन सेलेक्ट, ये आपको अपनी राइट हैंड स्क्रीन पर दिख जाएगा। वंस यू सेलेक्ट दिस, इसका मतलब है ये क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क हुआ है और ये इवैल्यूएशन के लिए भी कंसीडर कर दिया जाएगा इन केस यू सबमिट टेस्ट विद दिस पर्पल कलर इटसेल्फ। याद रखें 4 और 6 नंबर जो हैं, 4 और 6 नंबर के अगर आप पर्पल टैब्स चूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। बट इन केस यू आर चूजिंग दिस 5th टैब, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया था, लेकिन अगर आपने टाइम क्रंच की वजह से पेपर सबमिट भी कर दिया तो भी ये क्वेश्चन एक बार इवैल्यूएट कर दिया जाएगा। आशा जी, यहाँ पर मैं सभी लर्नर्स से ये अनुरोध करूँगा कि आप कोशिश करें कि आपके सारे क्वेश्चंस जिनके लिए आप रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं वो जो 3rd नंबर पर आपका ग्रीन कलर से मार्क होता है, प्रेफरेबली आप ग्रीन कलर के साथ जाएं, मतलब अपना आंसर आप वहाँ पर रिकॉर्ड करें जिससे कि ग्रीन कलर वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। उसके साथ आप 100% श्योर हैं कि आपका जो आंसर है वो इवोल्यूशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। एग्जैक्टली मैं भी यूज़र्स से कहूँगी कि जब आप टेस्ट को एग्जिट करेंगे, जैसे कि हम अभी आपको दिखाएंगे, आपके पास मल्टीपल चांस होंगे टेस्ट पे वापस आने के, तो जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो आप वहाँ ध्यान रखें कि आपके सारे 35 क्वेश्चंस ग्रीन कलर के हो चुके हैं एंड देन ओनली यू आर एग्जिटिंग द टेस्ट। फर्दर देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन कि आप प्लेटफॉर्म में आगे पीछे कैसे जा सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। हम अपने डेमो में आपको ये हर पैटर्न करके दिखाने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर, ये बटन डिसेबल्ड है, इसको क्लिक करने के लिए यू हैव टू चेक दिस चेक बॉक्स, और जिस चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग आपने ये कंसेंट दिया है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ लिया है, समझ लिया है और आप उसको एडहर करेंगे। सो वंस यू क्लिक दिस चेक बॉक्स, ये बटन एक्टिव हो जाता है और आप इस पर क्लिक करके टेस्ट विंडो पर जा सकते हैं। सो ये मेरा टेस्ट विंडो इंटरफेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन के सेंटर में यहाँ क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, देन क्वेश्चन का कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद आई हैव 4 रेडियो बटन्स जिसमें हमारे पास आंसर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ऑल्सो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज़ टाइम लेफ्ट, ये एक टाइमर है जो आपको बताएगा कि आपके पेपर में अभी कितना टाइम बचा हुआ है। सिंस द टाइम लिमिट इज़ 45 मिनट्स, आफ्टर 45 मिनट्स ये विंडो अपने आप इलैप्स हो जाएगा, जो भी आपके आंसर्स ग्रीन होंगे वो सेव हो जाएंगे इन केस यू डू नॉट सबमिट द टेस्ट। अच्छा जी, इसमें आप लर्नर्स को ये भी बता सकते हैं कि टाइमर जो है वो हमारा तब शुरू हुआ है जैसे ही आपने चेक बॉक्स को क्लिक किया और उसके बाद में आई एग्री टू गो फॉर द एग्जाम। जैसे ही मैंने आई एग्री बटन क्लिक किया वैसे ही मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया है। सो इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैं ब्राउज़र पे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, बट मेरा टाइमर धीरे धीरे कम हो रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वेदर यू रिस्पॉन्ड ऑन ब्राउज़र और यू डू नॉट रिस्पॉन्ड ऑन ब्राउज़र, अगर आपने ब्राउज़र विंडो खोल लिया है आपका टाइमर
स्टार्ट हो चुका है। हो चुका है। तो अपने समय का जरूर ध्यान रखें। आपके पास वही, जैसे आपको क्लासरूम में एग्जाम देते समय एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, आप बार बार इन्विजिलेटर से टाइम मांग रहे होते हैं, 5 मोर मिनट्स, 2 मोर मिनट्स। यहाँ पे क्योंकि सारा कुछ डिजिटल एनवायरनमेंट है, हियर यू कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर फर्दर टाइम एक्सटेंशन। सो मेरा सभी से रहेगा, अपने टाइमर की तरफ ज़रूर ध्यान रखें। आप हर क्वेश्चन पर उतना ही टाइम दें जितना कि उसके लिए अप्रोप्रिएटली आपके शेड्यूल में होता है। तो अब आशा जी, आप उसको और आगे डेफिनेटली एलाबोरेट करें। आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे हमारे पास टेस्ट यूज़र है, यहाँ पे आपको आपका नाम दिखेगा, फिर यूज़र आईडी विद विच यू हैव लॉग्ड इन। फर्दर यहाँ पर एक छोटा सा विंडो है जो आपको अगेन मार्किंग स्कीम दिखा रहा है, यू हैव ग्रीन, यू हैव रेड, यू हैव ग्रे विद द सिमिलर मीनिंग दैट वी हैव सीन प्रीवियसली, एंड यू हैव अ पैनल विच शोज यू द क्वेश्चन। इस पैनल पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाई देंगे। मेरे केस में यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन है क्योंकि एक डेमो मॉक टेस्ट है। आप भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो सकते हैं। सभी लर्नर्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लें। मॉक टेस्ट का आपके ऑल एग्ज़ाम, इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम से कोई डायरेक्टली उसका इवैल्यूएशन में कोई रोल नहीं है, तो इसके कोई मार्क्स नहीं है, बट ये आपको फैमिलियराइज करने के लिए कि किस तरीके से आपको रियल टेस्ट को लेना है, उस वजह से इसको डाला गया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्रज्ञान प्लेटफॉर्म जो आपके लिए लर्नर सेंट्रिक जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आपकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो मॉक टेस्ट को ज़रूर लें। परफेक्ट। और अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया है लेकिन कोई भी बटन क्लिक नहीं किया है, कोई भी आंसर नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर मुझे ये रेड दिखा रहा है। बाकी कोई भी क्वेश्चन मैंने अभी विजिट ही नहीं किया है, आई हैव नॉट मूव टू एनी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, इसलिए ये स्क्रीन पे मुझे ग्रे दिखा रहा है। मेरी स्क्रीन के आप बॉटम की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे आई हैव सम बटन्स, जिसमें से पहला बटन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ये मार्क फॉर रिव्यू वो है जिसको आप अगर क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू करते हैं ताकि आपको बाद में ये पर्पल कलर के कोडिंग के साथ दिख जाए, सो दैट यू कैन विजिट दैट क्वेश्चन लेटर। फर्दर क्लियर रिस्पॉन्स बटन है विच हेल्प यू टू क्लियर एनी रिस्पॉन्स। सपोज आपने बाई मिस्टेक यू हैव चूज दिस रिस्पॉन्स एंड यू वांट टू क्लियर इट, तो आप इस बटन को प्रेस करके इसे क्लियर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अनविजिटेड भी छोड़ सकते हैं। फर्दर है सेव एंड नेक्स्ट। सो इफ आई वांट टू सपोज आई हैव क्लिक दिस आंसर एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट द आंसर, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस बटन सेव एंड नेक्स्ट। ये बटन क्लिक करने से आपका बेनिफिट क्या है कि ये बटन क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वो मेरा क्वेश्चन ग्रीन हो गया। दैट मीन्स आई वॉज कॉन्फिडेंट फॉर द आंसर, आई हैव सेव्ड माई आंसर। टर्निंग क्वेश्चन टू द ग्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एज सर सेड कि आप मेक श्योर करें कि जब आप टेस्ट को सबमिट कर रहे हैं आपके ऑल 35 क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय यू। प्लीज़ डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनविजिटेड और नॉट आंसर्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू। प्लीज़ जस्ट यूज़ दिस फंक्शनैलिटी ड्यूरिंग द एग्जाम। आप मार्क फॉर यू को बस एग्जाम के दौरान यूज़ करें, सबमिट करने से पहले सबको ग्रीन ज़रूर चेक करें। सो सपोज आई क्लिक ऑन दिस और मैं अभी इस आंसर के लिए श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट पे जाऊँगी। मार्क फॉर रिव्यू करते ही क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था लेकिन मैं इस आंसर के लिए श्योर नहीं थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्पल बटन के साथ एक ग्रीन सिंबल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आंसर मैंने दे रखा है, ऑल्दो मैंने इसे रिव्यू के लिए मार्क किया है, लेकिन अगर बाई चांस टाइम क्रंच की वजह से मैं वापस इस क्वेश्चन पे नहीं आ पाती हूँ तो जो भी आंसर मैंने मार्क किया है वो मेरे इवैल्यूएशन में कंसीडर हो जाएगा। नाउ सपोज दिस इज़ द क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर ही नहीं किया है और मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ती हूँ, तो आप देखेंगे कि कंप्लीट पर्पल बटन आ रहा है विदाउट एनी ग्रीन टैगिंग। इसका मतलब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया था, तो चाहे मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू भी कर दूंगी ये मेरा इवैल्यूएशन में काउंट नहीं किया जाएगा। फर्दर ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, सपोज मैंने कोई आंसर नहीं किया और मैं सेव एंड नेक्स्ट पर आ गई, तो ये फोर्थ क्वेश्चन रेड ही रहेगा क्योंकि मैंने इसको ना तो रिव्यू के लिए मार्क किया ना इसको आंसर किया, बट मैं इसको रीड कर चुकी थी। सो नॉट आंसर्ड क्वेश्चन आर गोइंग टू बी रेड ओनली। अगेन सभी लर्नर्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बिफोर सबमिशन जब आप अपना एग्ज़ाम पूरा करने के लिए जा रहे हैं उस समय जो भी आंसर्स थे और जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट थे वहाँ पर ग्रीन साइन मार्क ज़रूर आ जाना चाहिए जिससे कि आपके इवैल्यूएशन में कोई असुविधा ना हो। सो इफ़ यू कैन सी, अब इसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन था, मैंने इसमें आंसर मार्क कर दिया। जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगी तो ये मेरे सारे आंसर्स अपने आप ग्रीन, पर्पल और रेड इनकोडिंग में आ चुके हैं एज पर माई चॉइसेस। सो नाउ आई कैन क्लिक ऑन सबमिट एंड सबमिट द टेस्ट। बट एज सर हैज़ सजेस्टेड कि हमें कोई भी आंसर ग्रीन नहीं छोड़ना है, बट स्टिल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सबमिट समरी दिखाई दे जाएगी जहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है
कि यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन थे, आपने 2 आंसर करे हैं, 1 आंसर नहीं करा है, 1 को रिव्यू के लिए छोड़ दिया है और 1 क्वेश्चन है जिसमें आंसर करके रिव्यू के लिए छोड़ा है। सो टेक्निकली आपके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए वैलिड हैं, 2 जिनको आपने आंसर किया और 1 जिसको आपने आंसर करा पर रिव्यू के लिए मार्क करके छोड़ दिया है। जी, आगे हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट बटन अगर नीचे आप देखेंगे, आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, आपसे कई सारी कंसेंट ली जाएंगी, तभी इसको सबमिशन की तरफ ले जाया जाएगा। आप जैसे ही यस बटन को मार्क करते हैं तो आपका ये सबमिशन के लिए फर्दर चला जाएगा। लेकिन अगर आप नो मार्क करते हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, वापस आप अपने सेम टेस्ट पे जाना चाहते हैं, देन यू कैन क्लिक ऑन नो। So as you are going to click on no, you can see the same window is going to open once again. Same window में आप दोबारा एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर फिर आपको कोई करेक्शन आपको याद आ जाता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद आ जाता है, आपको लगता है कि वो आंसर मैंने गलत किया है, तो उसमें आप अपनी करेक्शंस कर सकते हैं। द सेम विंडो इज़ ओपन। लेकिन इसमें एक कॉशन है कि आपके पास टाइमर में वो टाइम बचा हुआ होना चाहिए। अगर टाइमर में टाइम खत्म हो गया तो ये ऑटो सबमिशन की तरफ चला जाएगा। एग्जैक्टली तो सबमिशन 2 तरीके का है, या तो आपने बटन प्रेस करके कंसेंट दे के सबमिट कर दिया, या आप पूरा टाइम लैप्स कर चुके हैं तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। ऑटो सबमिट होने के टाइम पे आपने जो भी आंसर्स मार्क करे होंगे, जैसा कि मैंने आपको समरी में दिखाया, दोज आंसर्स विच हैव ग्रीन और दोज आंसर्स विच हैव अ पर्पल विद अ ग्रीन, ओनली दोज आंसर्स विल बी इवैल्यूएटेड। कोई भी ऐसा आंसर जो आपने विजिट नहीं किया है, जो आपने मार्क नहीं किया है, वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। फर्दर यहाँ पर आने के बाद एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी आप नो प्रेस करेंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस पूरी चली गई होगी। द प्रोग्रेस इज सेव्ड इन द सिस्टम और आप वहीं से वापस स्टार्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, मैंने 2 आंसर मार्क किए थे तो दोज 2 आर ग्रीन। मैंने 1 को रिव्यू किया था, वो जो कलर इनकोडिंग के साथ मैंने सबमिट किया था, द सेम इज़ देयर। मतलब इसका ये है कि अगर आपने नो बटन प्रेस करके जैसे ही आप वापस अपने विंडो में आए हैं तो आपके कोई जो मार्क्ड आंसर्स थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक कि आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक वो आंसर्स जो ऑप्शंस आपने सिलेक्ट किए थे वो चेंज नहीं होंगे। एग्जैक्टली अब सपोज मैं सेकंड क्वेश्चन पर आई और मैंने देखा कि मेरा आंसर गलत था और मैंने सही आंसर चूज़ कर लिया। सही आंसर चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर प्रेस करना है। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट बिना प्रेस किए सीधा थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं तो आपने अपनी प्रोग्रेस को सेव ही नहीं किया। वो सेकेंड क्वेश्चन अभी भी वही रहेगा जो आपने पहले मार्क किया हुआ था। सो दिस हैज़ टू बी वेरी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस कि आपने यहाँ पर अपना सही ऑप्शन चूज करने के बाद उसको सेव भी किया। इसीलिए एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लें। आशा जी ने बहुत अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मॉक टेस्ट लेना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज आपके ऊपर जो टेक्निकल जो जोन है और या जो हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट है उसका कोई प्रेशर नहीं रह जाता, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सो फैमिलियर विद द थिंग्स, what kind of tabs are there, what kind of timing zone is there, कैसे हमें आंसर करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है। आशा जी एग्जैक्टली आप अपने टेस्ट के टाइम पर ये एक्सपेरिमेंटेशन ना करें, इसीलिए हमने आपको ये ऑप्शन दिया है मॉक टेस्ट का। आपको जितना प्लेटफॉर्म से फ्रेंडली होना है आप प्लीज़ मॉक टेस्ट देकर हो जाएं। अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि यहाँ पर मेरे 5 क्वेश्चन थे, मैंने 5 आंसर कर दिए हैं एंड आई एम डन विद इट। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मैं अपने पेपर को सबमिट करना चाहती हूँ। स्टिल हमारा सिस्टम आपसे 2 लेवल ऑफ चेक लेता है ताकि आप कभी भी एक्सीडेंटली किसी भी वजह से अपना पेपर सबमिट ना कर दें। सो जैसे ही मैं इस पर येस क्लिक करूँगी ये फिर हम मुझसे पूछ रहा है कि डियर कैंडिडेट यू आर गोइंग टू सबमिट योर असेसमेंट, और अगर आप श्योर हैं तो प्रोसीड ओके। सो अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ सो आई विल अगेन गो टू माई टेस्ट विंडो। तो आपको 2 चांसेस हैं वापस अपने टेस्ट विंडो के जाने के लिए, बट जैसा कि सर ने कहा प्रोवाइडेड आपके पास टाइम बचा हो। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचा है तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा, ये आपसे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये विंडो बंद होकर आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपको एक मैसेज देगा। दिस मैसेज मीन्स आपका टेस्ट सिस्टम में सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पर ओके क्लिक करते ही आपका पूरा जो टेस्ट था वो आराम से असेसमेंट जा चुका है सिस्टम के पास ग्रेड होने के लिए, और आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने मार्क्स को लर्नर चेक कर सकता है। यस सर। सो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ऑटो ग्रेडेड सिस्टम है, ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू आपकी मार्किंग हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे अटैम्प्ट्स 4 से 5 हो गए हैं बिकॉज आई हैव टेकन 1 अटैम्प्ट इन फ्रंट ऑफ यू। और यहाँ पे एक प्लस बटन है, इस प्लस बटन को क्लिक करते ही आप यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 5 अटैम्प्ट दिए हैं तो मुझे हर अटैम्प्ट की समरी दिखाएगा। सो मेरे करंट अटैम्प्ट में मार्क्स आए हैं 5 और मेरे
आशा जी, एक बार फिर से लर्नर्स को ये बता दीजिए कि आपके इन कोर्सेज के लिए आप अपीयर होने जा रहे हैं फॉर द इंटरनल असेसमेंट, आपके पास केवल 2 अटेम्प्ट्स हैं। ये मॉक टेस्ट है, इसलिए 99 वहाँ पर शो हो रहा है पोस्ट स्लैश, एंड उससे पहले आप देखेंगे 5 इज देयर, 5 डिजिट इज गोइंग टू शो हाउ मेनी टाइम्स यू I हैव have टेकन दिस, attempted that. अटेम्प्टेड दिस मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में तो ये ऑप्शन है कि मल्टीपल टाइम्स यू कैन टेक द मॉक टेस्ट, लेकिन ये ऑप्शन आपका रियल टेस्ट लेने में नहीं होगा, वहाँ पर केवल 2 अटेम्प्ट्स ही रहेंगे। एग्जैक्टली और यहाँ पर आप अपने अटेम्प्ट के मार्क्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा अटेम्प्ट जो अभी मैंने दिया है वो इस डेट को इस टाइम पर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम आपकी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर कर रहा है। मैंने कब स्टार्ट किया, मैंने कब बंद किया और मेरे कितने मार्क्स आए। फर्दर अगर मैं चेक करूँ कि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे, तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट कल था और उसमें मेरे मार्क्स थे 4। तो हमारा सिस्टम जो है हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपके दोनों अटेम्प्ट्स में से जिसमें भी आपके ज़्यादा नंबर आए होंगे, चाहे वो पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा आए हों या दूसरे अटेम्प्ट में ज़्यादा आए हों, उसी को हम आपकी इंटरनल असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए आपने सोचा था कि आपके सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए, तो आपका जो भी बेस्ट अटेम्प्ट होगा वही हम आपके आईए के लिए कंसिडर करेंगे। अब सर आपको बताएंगे कि इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आती है तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है। मैं सभी लर्नर्स को बताना चाहूँगा कि कोई भी टेक्निकल ग्लिच अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन के इंटरप्शन के कारण या किसी और पावर फेलियर और किसी रीज़न से आपके एग्ज़ाम देने में आती है, और जबकि आपने लॉगिन कर लिया था, तो लॉगिन करने के बाद नाउ बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग इटसेल्फ दैट अटेम्प्ट इज़ गोइंग टू बी काउंटेड, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके टोटल अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट होने वाले हों, आपको सेकंड टेस्ट में ये असुविधा आई हो। तो उस समय पर क्या करना है, आपको अपने उस डिवाइस के साथ जो भी स्क्रीन पे मैसेज आपके डिस्प्ले हो रहा है, आप एक जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ आप अपना लेंगे कुछ प्रूफ्स के साथ, और प्रॉपर एक एप्लीकेशन या जिसको कहना चाहिए आप अपना रिप्रेजेंटेशन टाइप करके, जो हमारे नोटिफिकेशन में गिवन ईमेल आईडीज़ हैं queries.lms.2ug@soul.du.ac.in, queries.lms.4ug@soul.du.ac.in, इन पर आप हमें भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी है, फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक अलग ईमेल आईडी है। तो इन ईमेल आईडीज़ पर आप हमें वो रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। साथ में ही आप उन फ़ोन नंबर्स को जो हमारे सेम नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ फ़ोन नंबर्स आर 6, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एजेंट्स 9:30 to 5:30 वर्किंग आवर्स में जो अवेलेबल हैं वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, असिस्ट करेंगे। हम आपको कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर देंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन के साथ आपकी क्वेरीज़ को हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मेरा सभी लर्नर्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी, किसी भी पैनिक जोन में ना जाएं, आप अपने नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करें। हम आपकी उन समस्याओं के निदान के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये जो अपना रिप्रेजेंटेशन है ऑन द सेम डे, विद इन that day, the day on which you have taken that particular exam, the date has to be same. आप उसी में दें। आप 1-2 दिन बाद देंगे अगर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन, then we will not be able to entertain, because हर एग्ज़ाम की अपनी एग्जामिनेशन सैंक्टिटी है। तो इसलिए अगर आप मोर देन 1 डे ये लेकर आते हैं इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, we will not consider it as a acceptable representation. डेफिनेटली सर। सो हमें क्या करना है बेसिकली, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ब्राउज़र बंद हो गया है, आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो गया है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारे सिस्टम में हर चीज़ प्रॉपरली मॉनिटर्ड है। तो सपोज़ आपने पूरा टाइम दे दिया और फिर आपने कहा कि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो हम यहाँ से आपके क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं। सो किसी भी तरीके का फॉल्स क्लेम आपको हेल्प नहीं करेगा। इसमें क्या है कि ऑटो जो बैकग्राउंड हमारी मशीनरी है, कंटिन्यूसली यू आर गोइंग टू बी ऑन दैट काइंड ऑफ डिजिटल ट्रैकिंग। आपकी जो भी रिप्रेजेंटेशंस आएंगे हम अपनी बैकएंड टीम को फॉरवर्ड करेंगे, दे आर गोइंग टू क्रॉस वेरीफाई इट, एंड देन ओनली वी आर गोइंग टू अलाउ यू टू गेट सम सॉल्यूशन फॉर द
query which you are going to raise. एग्जैक्टली, वी हैव अ टोटल रिव्यू टीम जो आपकी हेल्प के लिए बैठी है, बट स्टिल सब हेल्प करने से पहले वी हैव टू जस्टिफाई दैट आपका क्लेम करेक्ट है। तो आपको करना क्या है, अगर किसी भी समय पे आपको प्रॉब्लम आ गई है, आपको उसी वक्त अपने ब्राउज़र की, अपनी स्क्रीन की, अपने टैब की, जहाँ से भी आप टेस्ट दे रहे हैं, उसकी एक जियो टैग्ड इमेज लेनी है। जियो टैग्ड इमेज कैसे ली जाती है, इसका हमारा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। जियो टैग इमेज लेने के बाद आपको उस इमेज को लगाना है। अगर आप हमें फ़ोन के थ्रू नहीं रीच कर पा रहे हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप हमें ईमेल करें, क्योंकि हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपका क्वेरी का रिजोल्यूशन विदिन 24 आवर्स करके हम आपको वापस कॉन्टैक्ट बैक करें। तो आपको अपने ईमेल में अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, अपना प्रूफ लगाना है, अलॉन्ग विद दैट आपको अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी और नंबर हमें देना है ताकि हम आपको रीच कर सकें। जी। सो वंस यू आर डन, तो आप यहाँ से इस कंटेंट प्लेयर को बंद कर सकते हैं, और कंटेंट प्लेयर को बंद करने के बाद ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू एग्जिट, तो आप यहाँ से बिल्कुल एग्जिट हो सकते हैं। और एग्जिट होने के बाद आपका सिस्टम वापस आपको आपकी मेन स्क्रीन पर ले जाएगा, जहाँ पर आप लॉग आउट के थ्रू सिस्टम से लॉग आउट हो सकते हैं। जी।